औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है। और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, सही पकड़े हैं। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं। और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है, तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। हामिद मीर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें बाजवा साहब ने बुलाया और बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में ये हमें बताया गया कि कश्मीर हमने उनके हैंड ओवर कर दिया है। तो फिर किस मुंह के साथ वो जाके उनके साथ डायलॉग करेंगे, क्या लेने जाएंगे? अब आए ना लाइन पे। इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया? हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है। और वो करके वो अब आगे चले गए इस टाइम अल्लाह ना करे। और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे। ठीक है, तो वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो बस यही पढ़ाया गया। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना दूध मांगोगे खीर देंगे, हाँ। कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग। इंडिया वालों को मैसेज देना चाहते हैं अच्छा, कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। कौन सी हरकतें साथ ये भी तो बताए वो ना, जो क्लियर करें हरकतें क्या करते हैं उन्होंने वो किया। अपने ही फौजी मरवा कर हम पे डाल देते हैं। हम जो करते हैं वो खुला खुला करते हैं। अच्छा, खुला करते हैं, डरते नहीं है। नहीं, हाँ। झूठ बोल रहा है। कश्मीर के मामले पे अगर आप बात करते तो हंसी आती है। अच्छा, यकीन कर ले, हम छोटे थे तो हम कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्या बनेगा। जी बिल्कुल, एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि इस देखे ना कोई इस तरह के हालात ही नहीं है कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है। और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ठीक है, और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा। इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने इतने आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि हमारी कोई बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि झूठ है। इस तरह इंडिया जो दिल कर रहा है वो कश्मीर में कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया, हम कुछ कर सके। इंडिया ने ये बात साफ साफ कह दी कि आर्टिकल 370 अब दोबारा से बहाल नहीं हो सकता। कश्मीर का मुद्दा हमने आर्टिकल 370 रिमूव करके ख़त्म कर दिया है, लिहाजा पाकिस्तान भूल जाए कि हम कश्मीर के मुद्दे पे इनसे कोई बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर किस बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें इन्वाइट किया, डॉक्टर एस जयशंकर इनसे बात करना ही नहीं चाहते। डिबेट तो बड़ी दूर की बात है। जी, वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया
कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर इसके ऊपर कोई भी मुल्क आके कब्जा करना चाहे ना, आराम से कर सकता है। अच्छा, बस अवाम, अगर अवाम है ना, अवाम के मतलब है कि जो अवाम है ना हमारी, अगर इसको खाली इसको बॉर्डर पे रखा जाए ना, कहें कि अब इंडिया को जीतना है, यकीन माने ये फौज की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, यानी कि खाली वाम खाली हाथ जाके जो सा वो जीत के आ खाली हाथ हो या बड़े हाथ हो। मैं इस समय कश्मीर पे बात कर रहा हूँ कि जो 78 साल से आपको स्कूल में क्या पढ़ाया गया कश्मीर के बारे में, जरा सच बताएं, क्या पढ़ाया गया? ये कश्मीर पाकिस्तान की शार आ गया है। अच्छा, और ये हम हम लेके रहेंगे, सारी जिंदगी हमें हमारे दिमागों में एक फतूर पैदा किया जा रहा है। हमारा मेन दुश्मन जो है ना यहूदी है। अच्छा, यहूदी, और हमें यही पढ़ाया जा रहा है, इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, कश्मीर लेके सारी उम्र लेके तमीरिया ले 78 साल से ले तो नहीं सके। दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ, देखें अगर नफरत की बात करें, जंग की बात करें, जैसे ये भाई कह रहे हैं या कोई भी कहता है कि हम जाके इंडिया को फतह कर देंगे, हमारी कितनी आबादी है टोटल? 25 करोड़, 26 करोड़ है। ठीक है, उनकी कितनी आबादी है? उनकी 150 करोड़ है। 150 करोड़ के राउंड अबाउट है। 150 अगर करोड़ के। हमारी पब्लिक उधर चल जाएगी तो उनके 150 करोड़, समझे कि 4 लोग हो ना वो हम, तो फिर वो एक और बात भी है ना, हाँ। ये मुसलमान के अंदर एक जज्बा है, हिम्मत है, अल्लाह ताला ने पैदा की, और एक मुसलमान 100 काफिरों पे भारी होता है। एक मुसलमान 100 काफरों पे भारी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, ईमान की ताकत मैं वही लड़ेगा। कह रहा हूँ, मान लेते हैं बात। लेकिन आपने जो बात की है ना, एक मुसलमान 100 काफरों पे भारी है, पहले नंबर पे तो ये देखें ना, एक लॉजिकल बात होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे जज्बे की बात करें, अगर हमारे में इतना जज्बा है तो हम उस जज्बे से टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं निकल रहे, एजुकेशन में आगे क्यों नहीं निकल रहे? ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, ये जज्बे के साथ इसको क्यों नहीं खत्म कर रहे? भाई यही मसला है ना। हमें तो फिर अगर एक मुसलमान 100 हिंदुओं पे, 100 नॉन मुस्लिम, 100 काफर पे भारी है, तो फिर तो अगर इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, हमें तो उससे 100 गुना आगे डेवलपमेंट होना चाहिए। यही वजह है ना, हम लोगों को शुरू से इस किताबों में बस पढ़ाया गया है। क्या ये इंडिया मतलब है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम इंडिया को फतह करेंगे, हम इंडिया से लड़ेंगे। ठीक है, वो इंडिया ने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया, हमारा दुश्मन कोई भी नहीं, हमने कामयाब होना है, ठीक है, हम उन्हें खुद को डेवलप करना है, और वो करके वो अब आगे चले गए। इस टाइम अल्लाह ना करे, और हमें सिर्फ मैट्रिक तक यही पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर लेकर रहेंगे, ठीक है, वो दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो, बस यही पढ़ाया गया। ठीक है। हमारे बच्चों को सिखाया ही नहीं गया कारोबार कैसे करना है, काम कैसे करना है, ठीक बिजनेस है। कैसे करना है। ये जो हम कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, हाँ। कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, आपको पता है ये भी पाकिस्तान का डायलॉग नहीं है, इंडिया की एक मूवी का डायलॉग है जो हमने काफी, वो भी है, जैसे भी है, लेकिन बताया ये जाता है। बताया मुझे नहीं बताएं, अल्लाह ना करे, मैंने ये भाई से भी क्वेश्चन किया था, आपसे भी कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया की आज जंग स्टार्ट हो जाती है, हम इस टाइम इस पोजीशन पे हैं, इकोनॉमी हमारी इतनी स्ट्रांग है कि हम डिफेंस कर पाएंगे, हम मुकाबला कर पाएंगे उस तरीके से जैसे भाई हमारी इकोनॉमी तो इतनी डाउन है, अगर हमारी आपस में जंग हो जाए ना तो आपस हम में भूखे मरे, मतलब है कि Civil war, खाना जंगी जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो भूखे मरेंगे। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे हुक्मरान ये क्यों नहीं कहते कि यार छोड़ो नफरतें, आओ मोहब्बत की बात करते हैं, छोड़ो ये जो सा फलस्तीन, बर्मा, कश्मीर, नो डाउट जहाँ पे भी दुनिया में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा हो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तो मैं खुद कहता हूँ, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए कि भाई अच्छा ऐसे चाइना के खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते, चाइना के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है, वो देखिए, सच बताएं। उसके बारे में बताया ही नहीं गया, फिर- वहाँ पे क्या जुल्म हो रहे हैं, कितने क्या मुश्किलात आ रहे हैं, फ्रांस में नहीं बताया जा रहा हमको ठीक कि है। उनके ऊपर क्या जुल्म हो रहे हैं। अंकल हमें जी- बस एक ही किताब पढ़ाई गई है, इंडिया को मारना है, इंडिया को मारना है। ठीक है। एक दौर में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जी, जी। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करें, उनके सहारे ही अभी हम जिंदा हैं। पावर बन गए। यकीन माने अगर हम जिंदा हैं, अब आजाद फिर रहे हैं तो उनकी वजह से। ठीक है, अगर हम वरना इंडिया हमारा को भी मारना, फरमा इंडिया वाला- को मारने के चक्कर में क्या हम खुद नहीं मरते जा रहे? वो ही बता रहा हूँ ना। क्यों सर जी, आप क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? ऐसे ही है, सबसे आपकी पहले तो बातों से। मुझे बताएं, चाइना के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? एक मिनट थोड़ा सा इधर सामने आ जाए, आपके ख्याल से चाइना के मुसलमानों की क्या सूरत हाल है? जी वो आजाद है, ये देखें, आजाद नहीं है। अच्छा ये देखें, अब हमें पता ही नहीं कि चाइना के मुसलमान मैं किस हालत आपको बताता हूँ कि मुसलमान दुनिया में जहाँ भी है ना, हाँ। आजाद नहीं है, में। अच्छा, नहीं आजाद, पाकिस्तान में भी आजाद नहीं है? नहीं आजाद यार, कैसे आजाद? अगर पाकिस्तान जो एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान जिसका मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर यहाँ पे भी मुसलमान आजाद नहीं है तो भाई, फिर मेरे ख्याल से कहाँ पे मेरी होंगे? बात सुने, मुसलमान है कहाँ पे?
हम इंडिया जाते हैं अगर, तो हम बात क्या करेंगे, मुझे आप ये बताएं। हमारे तो किसी भी मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमने किस मुद्दे पे जाके क्या बात करनी है। हम किसी भी इंटरनेशनल फर्म पे चले जाएं तो हम कश्मीर का रोना रोते हैं, या हम रोते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमारे मुल्क में 1001 मसाइल हैं। कभी हमारे मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी मुल्क में जाके कहा कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल जब भी किसी मुल्क के विजिट पे जाते हैं तो कहते हैं जी आएँ हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाएं, सेमीकंडक्टर हब बनाएं इंडिया को। आप बताएं हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।